दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राष्ट्रपति भवन में धूमधाम से मना दिवाली का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी समेत कई नेताओं से की मुलाकात। दरअसल देश भर में दीपावली का जश्न धूमधाम से मनाया गया। जहां आम लोग दिवाली का त्योहार धूमधाम से मना रहे थे, वैसे ही हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर काबिज राजनेताओं ने भी दीपावली का जश्न मनाया और एक दूसरे से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन बुलाकर उनसे मुलाकात की और दिवाली की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू को बधाई देने राष्ट्रपति भवन पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति को फूलों का गुलदस्ता देते हुए दिवाली की बधाई दी। अगली बड़ी खबर, दिवाली पर दिखी सियासत की बेहद खूबसूरत तस्वीर। हरीश रावत से मिलने पहुंच गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दरअसल देश भर में दीपों का त्योहार दीपावली बड़े धूमधाम से मनाया गया। चारों तरफ खुशियों का माहौल रहा। लोगों ने एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी। उत्तराखंड से दिल को सुकून देने वाली एक बड़ी तस्वीर सामने आई। दीपावली ने दो परस्पर विरोधी नेताओं को एक कर दिया है। राजनीतिक दुश्मनी भूलकर दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंच गए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन स्वीकार किया है। और बड़ी खबर, कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जनता कह रही है कि शिवराज की होने वाली है विदाई। दरअसल कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि वो पूरे राज्य में जा रहे हैं तो हर जगह की जनता यही कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई होने वाली है। विधानसभा चुनाव के तहत कमलनाथ सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और यहाँ जनसभा में उन्होंने वादा दोहराया कि हमारी सरकार आने पर गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। कमलनाथ ने कहा कि 17 तारीख को होने वाला चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। इसीलिए अब आपको तय करना है कि मध्य प्रदेश को किस ओर और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज प्रदेश को चौपट प्रदेश बनाकर रख दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक चुनावी सभा में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीयत को समझना होगा। उनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड से चल रही है। उन्होंने कहा कि जनता प्रदेश की सत्ता से आप बहुत जल्द विदा करने वाली है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। बोले जहां भारतीय सेना है वो जगह किसी मंदिर से कम नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जवानों में हौसला बढ़ाया और प्रेरित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह अद्भुत मिलाप है, संयोग और आनंद से भर देने वाला ये पल मेरे, आपके और देशवासियों के लिए नया प्रकाश पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप उत्साह से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 40 करोड़ देशवासियों का बड़ा परिवार भी आपका अपना ही है। देश आपका कृतज्ञ है और ऋणी है। इसीलिए दिवाली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है। इसीलिए हर पूजा में एक प्रार्थना आप जैसे वीरों के लिए भी होती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी हर बार दिवाली पर सेना के अपने सुरक्षा बलों के बीच में इसी एक भावना को लेकर चला जाता हूं, जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां भारतीय सेना है वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। और बड़ी खबर, बीजेपी के घोषणा पत्र को कमलनाथ ने बताया झूठ का पत्र, तो भड़क गई बीजेपी। कहा अपने झूठ पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसको लेकर दावों और आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई है। बीते दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ पत्र बताया। दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ पत्र है। उन्होंने कहा कि चुनाव से 3 दिन पहले पूरे तरीके से नकल करके वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोई भी स्वतंत्र सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की नकल कर ली है। कमलनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में कहा कि कांग्रेस इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले जो वादा किया वो करके दिखाया। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कमलनाथ ने जो कहा वो करके नहीं दिखाया, वो झूठ पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, कमलनाथ के बयान पर भड़की बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस मोहब्बत की दुकान है या धमकी की दुकान है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 4 दिन ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा सहित अन्य दलों के दिग्गजों द्वारा ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं की जा रही हैं। साथ ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इसी क्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दरअसल खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि याद रखना, कल के बाद परसों भी आता है। इसके बाद कमलनाथ ने लोगों से कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपने 35 सालों तक जो गुलामी की है उस गुलामी से आपको छुटकारा मिले। साथ ही जिस अत्याचार और भ्रष्टाचार का ये केंद्र है, इस केंद्र का भी हम इलाज करेंगे। कमलनाथ के इसी बयान पर अब शहजाद पूनावाला ने जबरदस्त पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान है या फिर धमकी की दुकान है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार मंच से कमलनाथ ने अधिकारियों को खुली धमकी दी है। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी में कितना अहंकार है। उन्होंने कहा कि सत्ता में ना रहते हुए भी उनका इस तरह का व्यवहार है, तो सोचिए अगर वे सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पहले हिंदू और मुसलमानों को बांटा और अब कहते हैं कि कांग्रेसी प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी 1,11,000 रुपए का चंदा दिया है। ये बात उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए स्वीकार की है। जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव आया तो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, चुनाव आया तो ये राम मंदिर की बात करने लगे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर के लिए हमने भी चंदा दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया है और मैंने 1,11,000 रुपए का चंदा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा और अब कहते हैं कि कांग्रेसी भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अरे भाई, मुझे नाम तो बताओ कौन सा कांग्रेसी है जो भगवान श्री राम को नहीं मानता है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने का लिया संकल्प। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश वासियों के लिए ये दीपावली बहुत शुभ हो और प्रदेश में प्यार भाईचारा बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये दीपावली चुनाव के मौके पर आई है तो ये हमारे लिए संकल्प वाली दिवाली है। राजस्थान नंबर 1 की श्रेणी में आए, हम ये संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान को नंबर 1 की श्रेणी में लाने के लिए अशोक गहलोत ने संकल्प लिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, कार पर विधायक लेकर खुद पहनी नोटों की माला। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान जमकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी बच्चू बंसीवाल गले में नोटों की माला पहनकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी कार पर विधायक भी लिखा हुआ है। जहां भी बीजेपी प्रत्याशी का काफिला चुनाव प्रचार के लिए जाता है तो ये गाड़ी जिस पर विधायक लिखा है वो काफिले में नजर आती है। वहीं जब रिटर्निंग अधिकारी से इस बारे में जानकारी ली गई तो रिटर्निंग अधिकारी का कहना है कि ये सब आचार संहिता के उल्लंघन में आता है, इसके लिए प्रत्याशी को नोटिस दिया जाएगा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी द्वारा रूपवास इलाके में प्रचार के दौरान रुपयों की माला पहनकर प्रचार किया गया है। भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बच्चू बंसीवाला चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जमकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में जल्द फूटेंगे पटाखे, बीजेपी से हाथ मिलाएंगे शरद पवार। रवि राणा के बयान से मची खलबली। दरअसल निर्दलीय विधायक रवि राणा के दावे के बाद अब बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। दरेकर का कहना है कि शरद पवार जल्द ही महाराष्ट्र के विकास में हमारा समर्थन करेंगे। अजित पवार के दिल्ली दौरे के बाद प्रवीण दरेकर का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। एबीपी माझा से बातचीत करते हुए प्रवीण दरेकर ने यह बड़ा राज खुला है। प्रवीण दरेकर के इस बयान से एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। एबीपी साझा के अनुसार एनसीपी में विभाजन के कुछ दिनों के बाद अभी हाल ही में अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई है। इसके बाद अजित पवार सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा ज्यादा छिड़ गई है। इसके अलावा प्रवीण दरेकर के इस बयान से एक बार फिर सभी की भौहें तन गई हैं। प्रवीण दरेकर ने यह भी दावा किया है कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि वे किस तरीके के पटाखे दिल्ली लेकर जा रहे हैं।
हैं। शरद पवार की तरह देवेंद्र फडणवीस भी चुप हैं, उन्हें पटाखे फोड़ना बहुत पसंद है। इस मौके पर प्रवीण दरेकर ने मुख्यमंत्री शिंदे पर भी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार में बंदूक है, उनके पास गोलियां नहीं है, लेकिन वो गोलियां निकालकर अपनी जेब में रख लेते हैं, सही समय पर वे गोलियां निकाल लेते हैं। इस बीच प्रवीण दरेकर के इस बड़े सीक्रेट धमाके से राजनीतिक गलियारे में सनसनी मच गई है। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि राज्य की राजनीति में क्या नया भूचाल आने वाला है। अगली बड़ी खबर, किसी ने 12,000 रुपए तो किसी ने 15,000 रुपए देने का किया वादा, महिला वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के मौके पर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने पर गृहलक्ष्मी योजना लागू करने का वादा किया है। वहीं जहां कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए ये ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी भी इससे पहले छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 12,000 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। दोनों ही दल छत्तीसगढ़ की महिला वोटर्स को साधने में जुटे हैं। इस योजना से महिलाओं और लड़कियों के खातों में हर साल 15,000 रुपए मिलेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह बड़ी घोषणा है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस से पहले महतारी बंधना योजना अपने घोषणा पत्र में रखी है। इसके तहत अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि उसकी सरकार बनी तो वो सालाना महिलाओं को 15,000 रुपए देगी, और बीजेपी ने ऐलान किया है कि उसकी सरकार बनी तो बीजेपी महिलाओं के लिए 12,000 रुपए सालाना देगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी को दे दिया नया नाम। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए केसीआर की बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और एआईएमआईएम इस बार के चुनाव में दिग्गजों को चौंकाने के लिए तैयार है। एक रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा पत्र जारी करने पर उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे लोगों में झगड़ा कराना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस सदन का नाम बदलकर अब आरएसएस अन्ना कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस कांग्रेस सदन को आज से नया नाम आरएसएस अन्ना दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वे हैदराबाद में एक नया शहर बनाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्योंकि आरएसएस से आया व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र में तोड़फोड़ करना चाहता है, इसीलिए इनका नाम भी अब बदलना जरूरी हो गया है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, सीनियर लीडर ने थामा केसीआर की पार्टी का दामन। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस लीडर पलवई श्रावंती ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीआरएस में शामिल हो गई। श्रावंती तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रही है। बीआरएस में शामिल होने पर उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उचित प्राथमिकता नहीं दी। इसे लेकर श्रावंती ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी अब दलालों के हाथों में चली गई है। कांग्रेस छोड़ने पर श्रावंती ने बताया कि यह चुनाव हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। सभी पार्टियों के पास में महिलाओं की मजबूत कतार होनी जरूरी है, किसी की बेटी या पत्नी नहीं, बल्कि ऐसी महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उन्होंने कहा कि बीआरएस ही वो जगह है जहां मेरी क्षमता को पहचाना जाएगा। मैं इसे अपने करियर के बड़े मोड़ के तौर पर देखती हूं। बीआरएस लीडर ने कहा कि मेरा मानना है कि एक नेता के रूप में पहचाने जाने के लिए सम्मान की जरूरत होती है, मगर कांग्रेस पार्टी में मुझे इसकी पूरे तरीके से कमी दिखी। उस पार्टी का हिस्सा बनने के बाद कई बार मैंने अपमानित महसूस किया। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने दावा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब दलालों के हाथों में चली गई है। अगली बड़ी खबर, दिवाली पर अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के परिवार से की मुलाकात, मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचे मुख्यमंत्री। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिवाली के मौके पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के परिवार से भी मुलाकात की। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद शनिवार को मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की। इसकी तस्वीर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा है कि ये तस्वीर बेहद पीड़ादायी है। ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है? ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।